मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, बागेश्वर धाम बागेश्वर पीठ के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर नेपाल आकर अपनी जगह वापस लौट गए हैं। पीठाधीश श्री शास्त्री जी को जब नेपाल आने की खबर आई तो चारों ओर तहलका मच गया कि धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल आ रहे हैं। आखिर ये क्यों आ रहे हैं? हिंदू विरोधी तत्वों ने इस तरह प्रचार करना शुरू किया कि एक समय तो लग रहा था कि इनकी यात्रा रुक जाएगी और ये नहीं आ पाएंगे नेपाल में। आपको मैं बता दूं, नेपाल में हर जगह से सरकारी स्तर से भी और गैर सरकारी स्तर से भी यह कहा जाने लगा कि भाई हम सुरक्षा देना मुश्किल हो जाएगा, उनको लाना मुश्किल होगा, उनमें बहुत सारे पैसा का खर्च है। आखिर वो यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि लोग ये कहने लगे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो आएंगे नेपाल से करोड़ों रुपया लेकर चले जाएंगे और वो भारत में अपना काम करेंगे। और लेकिन जैसे जैसे उनके खिलाफ यहाँ पर वातावरण बनाई जा रही थी, लोगों में आस्था उतना ही बढ़ता जा रहा था। बागेश्वर धाम के प्रति और बागेश्वर पीठ के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति लोगों में उत्सुकता उसी तरह बढ़ रही थी कि और लोग चतरा धाम जाने के लिए अपना खोज रहे थे, अपना उपाय खोज रहे थे कि कैसे चतरा पहुंचा जाए, कैसे जाया जाए और कैसे बाबा का दर्शन किया जाए। मैं बता दूं कि आखिर बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री चतरा पहुंचे और चतरा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और लोगों का आस्था जो बढ़ गया था, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। ये सब आखिर हुआ कैसे? ठीक जितना उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, उतना ही उनके आने के बाद सभी ओर से, सरकार की ओर से, सुरक्षा की ओर से, लोगों की ओर से सभी उदार हो गए और सभी बाबा पीठाधीश श्री शास्त्री के दर्शन के लिए लालायित हो गए और लोग हजारों की संख्या में पहुंचने लगे। ये सब हुआ कैसे? तो मैं बता दूं आपको कि ये सब का श्रेय अगर कहा जाए तो नेपाल में हमारे चतरा धाम है और चतरा धाम के पीठाधीश हैं जिसे कहा जाता है, उनका नाम है श्री अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री रामकृष्णाचार्य महायोगी सिद्ध बाबा। ये सिद्ध बाबा इतने प्रसिद्ध सिद्ध बाबा हैं चतरा धाम के, ये सारा श्रेय उन्हीं के प्रति जाता है और उन्होंने ही ये काम किया कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को चतरा में लाने में सफल हो गए। अब आइए बताते हैं कि जैसे ही श्री धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचे, वातावरण ही राममय हो गया वहां। और धीरेन्द्र शास्त्री जब पहुंचे तो उन्होंने मंच से ही कह दिया कि भाई हम कुछ लेने नहीं आए हैं तुम्हारे यहाँ, एक पैसा भी हम लेकर नहीं जाएंगे, हमसे जो फायदा होगा वो फायदा हम देने आए हैं। यानी कि उनका पहले ही से था कि हम सनातनियों को इकट्ठा करने आए हैं और सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं और सनातनियों में हम एकता लाने आए हैं। हालांकि उन्होंने भारत में ही कह दिया कि मैं जा रहा हूं नेपाल में, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर उनकी भाषा में यह थी कि हम सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं और सभी सनातन को एक जगह इकट्ठा करने आए हैं।
ये था श्री पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का। हमारा विराटनगर से रिपोर्ट है, माला मिश्रा वहाँ से हमारी रिपोर्टिंग की है और बाबा से बहुत नज़दीकी से जानती है माला मिश्रा और वरुण मिश्रा भी। अब उनका लिखा हुआ है कि नेपाल के वर्तमान समय में भारतीय कट्टर हिंदू धर्म गुरु बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सारे बाधा रुकावट को सामना करते हुए चतरा के पीठाधीश जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य महायोगी सिद्ध बाबा ने उन्हें कुंभ मेला के समय शुभ अवसर बनाकर उनको बुलाकर 5 दिवसीय हनुमत कथा शांति ढंग से संपन्न कराया। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है नेपाल के धार्मिक इतिहास में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो 200 करोड़ की प्रस्तावित है उसकी लागत, और राम मंदिर का शिलान्यास पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से करवाया गया। मुख्य रूप से उनका लाना इसलिए सफल माना जाता है। उसमें माला मिश्रा लिखती है कि बागेश्वर सरकार मंच से स्वीकार किए, उनको विभिन्न बहाना से रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि वह खुद जानकी के बिना राम अधूरा और नेपाल आए बिना हम अधूरे, वो बार बार मंच से कहते रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और उन्होंने नेपाल में आकर हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म ही नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 दिन में उन्होंने सप्तकोशी नदी में स्नान ही नहीं बल्कि धरान जाकर पिंडेश्वर महादेव दंतकाली की पूजा अर्चना भी की। सप्तकोशी नदी है यहाँ, जो कि भारत में जाकर जिसे कोसी कहा जाता है, और सप्तकोशी में यहाँ 12 वर्ष पर एक कुंभ लगता है। और उस कुंभ मेला जो है सो इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब जैसे नेपाल के कोशी प्रदेश प्राचीन हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध 12 क्षेत्र चतरा धाम में 12 वर्ष में लगने वाली पिंठेश्वर पूर्ण महाकुंभ मेला में दूर दराज से सनातन प्रेमी, सनातन धर्मावलंबी सब आकर इसमें स्नान किए हैं। लाखों की संख्या में बताया जाता है कि लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बार बार यहाँ पर आए, तो उन्होंने जाकर सप्तकोशी में नौका विहार किया, और वो देखने वाला दृश्य था। और बार बार उन्होंने विश्व के हिंदुओं को, विश्व के लोगों को एक ही आह्वान किया कि तुम एक बार नेपाल आओ और नेपाल आके इस क्षेत्र का दर्शन करो। और वही कारण है जो इतनी बड़ी संख्या में अब पूर्व में भी दर्शन करने लोग आ रहे हैं। उनका बार बार आह्वान था कि नेपाल जो है सो केवल नेपाल एक राज्य ही नहीं है, नेपाल वह जगह है जहाँ की सीता मैया का एक जन्म स्थान है। उनका कहना था कि नेपाल के बिना भारत अधूरा है, वैसे ही जैसे कि जानकी के बिना श्री राम अधूरे हैं। नदी जैसे जल के बिना अधूरी है, गुरु जैसे ज्ञान के बिना अधूरा है, देह जैसे प्राण के बिना अधूरी है, पंछी पंख के बिना अधूरा है, बिच्छू डंक के बिना अधूरा है, आरती शंख के बिना अधूरी है, गणित
अंक के बिना अधूरा है, वैसे ही भारत नेपाल के बिना अधूरा है। ये श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना था। मैं आपको इसमें बता दूं कि उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी सो अभूतपूर्व व्यवस्था थी। अब आप खास करके यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने जो दिखाई, उनकी सेवा भावना में, सेवा में भी पूरा लग रहा था कि स्वयं बालाजी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए हैं और सभी भक्ति भावना से ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की सुरक्षा की। अब आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल में उन्होंने आकर सबसे पहले हनुमान मंदिर में बागेश्वर सरकार ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगभग 200 करोड़ के लागत से ब्रह्मांडीय शैली संयंत्र आकार का प्रस्तावित राम मंदिर का शिलान्यास किया। अच्छा, ये शिलान्यास में जो लोग पहले विरोध कर रहे थे, उसके बाद देखा गया कि कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री केदार कार्की, नेपाल के केंद्रीय संस्कृति मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक व सैकड़ों प्रबुद्ध जन उस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर इतने ज़्यादा सैनिकों की व्यवस्था थी और सभी सैनिक वहाँ भक्ति भाव से उनकी सुरक्षा कर रहे थे। जबकि बाबा के आने से 2 दिन पहले एक वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था उसी जिला में। इतना ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्ब किया गया, 2 ग्रुप में झगड़ा करवाया गया, फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं रुके और वो वहाँ आकर छोड़े। और इससे यह देखा गया है कि वहाँ पर पर्यटन और बाहरी लोग की ज़्यादा भीड़ जम रही है और ख़ास करके ये कुंभ में लाखों के संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे ये बाबा पीठाधीश साहब जो वापस गए यहाँ से, वहाँ पहुंचकर बागेश्वर धाम में भी नेपाल सरकार की प्रशंसा की और नेपाल के सनातन धर्मियों की प्रशंसा की। और उनका एक अभियान है कि हम हिंदू को जगाएंगे और हिंदू में हम एकता लाएंगे, और इसी उद्देश्य से उनका यह यात्रा बहुत ही सफल रहा। हम बागेश्वर धाम पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हम भी प्रणाम करते हैं और साथ साथ उन्हें लाने वाले नेपाल में अध्यात्म संबंधी अद्भुत कार्य के लिए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री राम कृष्णाचार्य महाराज सिद्ध बाबा जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।